देखिए ये जो तीसरा सवाल है, इसके बाद जो सवाल है इसको देख लेते हैं। क्या कहा गया पूरा सवाल एक बार पढ़ के बता रहा हूं आपको। बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतना के किस अनुपात में विभाजित करता है। मैंने एक रेखाखंड बनाया, मैं ए के जगह पे ए का मान लिखा, बी के जगह पे बी का मान लिखा, और यहाँ पे एक बिंदु पी ले लिया जहाँ पे निर्देशांक काट रहा है। अब M1 और रेशियो M2 में ये अंतर विभाजन हुआ है। अब इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि M1 का मान क्या होगा, M2 का मान क्या होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपसे बोला कि आप सबसे पहले x1 निकालना सीख जाइए। बताइए x1 का मान कितना होगा, -3, और x2 का मान कितना होगा भाई, 6 होगा। और आ जाओ y1 का मान कितना होगा, 10 होगा। y2 का मान कितना होगा। कोई दिक्कत है किसी को? इतना समझ में आ रहा है सबको? पीछे बताओ भाई, मान रख भी दिए हो। अब आपने एक बात मैंने बोला कि लिख दो कि भाई रेखाखंड जो ए बी है, जो रेखा ए बी है को M1 रेशियो M2 में अंतर विभाजन किया गया है। कौन सा विभाजन बाबू? अंतर विभाजन किया गया है। अब ये लाइन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, किया गया है। ये लाइन लिखने के बाद आपने सूत्र लिखा होगा भाई, अंतर विभाजन के लिए सूत्र क्या होता है। तो यहाँ होता है x कामा वाई। देखो यहाँ पे क्या होता है, x कामा वाई इक्वल टू में। अब ये ऐसा कोई लिखा नहीं, लेकिन आप लिखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी ने सूत्र लिखा है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, बोलो लिखे हो, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। मैं देखा हूँ सभी लोग ये लाइन लिखे हैं, लेकिन ये लाइन कोई नहीं लिखा x कामा वाई। चूँकि x कामा वाई का मान दे रखा है ना, तो आप सभी लोग इसमें x कामा वाई का मान भी ऐड करेंगे, -1 कामा 6 इक्वल टू। अब आ जाइए, अब आपने जो लिखा है M1 का मान आपको नहीं पता है, लेकिन x2 का मान आपको पता है। कितना है जी, 6 है। प्लस M2 का मान आपको नहीं पता है, लेकिन x1 का मान आपको पता है, -3। बोलो पता है ना। और M1 प्लस में क्या लिख दोगे, M2। बोलो कोई दिक्कत है? अभी आ जाओ, कामा दे दो। M1 का मान आपको नहीं पता है, लेकिन y2 का मान पता है, -8। जब माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लिख दो। प्लस M2 का मान आपको नहीं पता है, लेकिन y1 का मान पता है आपको, 10। अब बटा में क्या लिखोगे बाबू, M1 प्लस में M2। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से बच्चों को दिक्कत हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत है नहीं, आप एक को लेकर चलिए और दूसरे को, दोनों को अलग अलग मानिए। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ आप लोग जरूर कर लिए होंगे। इतना में कोई दिक्कत है किसी को? समझ में भी आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है। एक काम करो मेरे भाई, इतना के बराबर में तुम 1 को ले लो, और इतना के बराबर में तुम किसको ले लोगे, 6 को। आ रहा है समझ में? तुलना करने पर, क्या करने पर, अगर तुलना करोगे मेरे भाई तो देखो इतना के संबंध में 1 ले लोगे, तो ले लो M1 इंटू 6, अब माइनस ये -3 इंटू M2, अब बटा में क्या हो जाएगा, M1 प्लस में M2। किसके बराबर हो गया ये, -1 के बराबर। और मेरे भाई ये वाला -8 M1 अब प्लस 10 M2 बटा में M1 प्लस में क्या हो गया, M2 बराबर में क्या आया, 6 आ गया कि नहीं, 6 आ गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ तक यदि समझ में आ रहा तो बोलो मैं इधर बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ रहा ना सबको? क्या हुआ फिर से देखो, ये वाला -1 के बराबर हो गया और ये वाला 6 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करने वाले हो, इसको सॉल्व करने वाले हो। एक बात बताओ, हाइड्रोजन भाग में है, सही बताना, ये जब इधर जाएगा तो क्या कराएगा ना गुणा। ये जो भाग में है इधर जाके गुणा कराएगा। चलो गुणा कराते हैं। यहाँ पे क्या है, 6M1 मैं लिख रहा हूँ, 6M1, फिर देखो क्या है, -3M2, -3M2 बराबर, इस -1 का M1 में गुणा करोगे तो -M1, और देखो फिर -1 का M2 में गुणा करोगे तो -M2, और देखते रहना बराबर अभी यहीं पे है।
मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से दोनों को बराबर के इधर लेके आ रहा हूँ। तो इधर क्या है मेरे भाई, इधर देखो 6m1 अब माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, अच्छा इस वाले माइनस m1 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस m1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। m2 को बराबर को उधर लेके चल जाओ, m2 को उधर लेके जाओगे तो 3m2 है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस m2, और उधर माइनस क्या है m2। अब एक बात बताना, 6 गो m1 एक गो m1 क गो m1 हुआ, 7 गो m1 हुआ ना। आई बताओ 3 गो में से एक गो घटेगा, क गो हुआ, 2 गो हुआ। हमको ज्ञात क्या करना है, m1 रेशियो m2। तो m2 को लेकर आओ इधर, और ये देखो m2 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 7 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। देखो तो m1 बटा m2 बराबर 2/7 या m1 रेशियो m2 बराबर 2:7। आप किसी एक को लेके यहाँ चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसी एक को लेके चलना, दोनों को लेके सॉल्व नहीं करना है, एक को लेके चलो आंसर मिल जाएगा। या तुम इसको लेके चलो या तुम इसको लेके चलो, हाँ लेके आप ट्राई कीजिए ना, ये काम आपका है, ये आप ट्राई कीजिए, आना चाहिए, ठीक है, ये आपका काम है। इसको भी लेके आप ट्राई कीजिए, लेकिन इतना पे समझ में आ रहा है कि नहीं बता रही है। आ गया रेशियो, 2 रेशियो कितना आया 7। कोई दिक्कत है किसी को, नोट करेंगे पूरा पूरा नोट करेंगे मेरे भाई। इधर ध्यान दीजिए, जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, मैं पूरा बात समझा रहा हूँ और अच्छे से समझिए इसको। इधर आयुष खूब ध्यान समझना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है पेपर में है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ चुका है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चों का दिमाग कन्फ्यूज आ जाता है। अच्छा बताओ, एक रेखाखंड खींचो, एक रेखाखंड खींचो, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ बिंदु ए का मान कितना है -2 -2। यहाँ बिंदु बी है, बिंदु बी का मान कितना है 2 -4। बोलो इतना समझ में आ रहा है। अब आपसे एक बात कह रहा है कि तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इधर देखो आप आदित्य, एकदम देखना है, 5 मिनट बात नहीं करना है, एकदम 5 मिनट चुप रह के दिखाओ मुझे। कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करने वाला चीज़ है उसको x का क्या मान लेंगे, y भाई मान लेते हैं। अब आपसे एक और बात कह रहा है, कि AP बराबर, देखते रहो यहाँ पे, AP बराबर 3/7 AB लिखा है। AB का मतलब हुआ, AB इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या कराएगा, भाग। तो AP बटा में क्या हो जाएगा, AB बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 7, यानी AP रेशियो AB बराबर 3 रेशियो क्या हो गया 7। इस लाइन का मतलब पहले जो लड़का समझ लिया, बना लिया सवाल। AP का मतलब हुआ कि A से P तक कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। AB का मतलब हुआ कि A से लेकर B तक कितना दे रहा है, 7। बताइए ये अंतः विभाजन है कि बाह्यतः विभाजन है, बाह्यतः विभाजन है। अंतः विभाजन का मतलब 3 दे दिया तो इधर 4 देता, 3 दे दिया तो इधर क्या देता, उसको अंतः विभाजन बोला जाता है। लेकिन एगो हेजा से लेकर होइजा ले दे दिया है पूरा, और उसके बाद एगो छोटका दे रहा है, तो इसको बाह्यतः विभाजन बोलते हैं। कौन सा विभाजन है, ध्यान रखिएगा। अगर 3:4 दिया होता तो अंतः विभाजन होता, लेकिन 3:7 A से लेकर B तक दे रहा है, अर्थात ये बाह्यतः विभाजन है, और सूत्र में माइनस लगने वाला है। क्या लगने वाला है, माइनस। अब मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि आप A लिखिए, A का मान कितना है -2 है, और B का मान कितना है, B का मान कितना है 2 -4 है। आप इसमें x1 x2 ये सब छाट लीजिए फटाक से, इतना पूरा कीजिए, और सूत्र भी बाह्यतः विभाजन का लिख लीजिए, तब मैं अब आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या है कि इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। इधर देखिए, बताइए x1 का मान सभी लोग बोलेंगे -2, x2 का मान बोलेंगे ओनली 2, और y1 का मान बोलेंगे, y2 का मान बोलेंगे, सही है। इसके बाद m1 का मान बोलेंगे,
3, m2 का मान बोलेंगे 7। अब आप यहाँ लिखेंगे कि रेखाखंड, देख लो, रेखाखंड AB को बिंदु P बाह्यतः क्या करता है जी, बाह्यतः विभाजन करता है, विभाजित करता है, लिख देना, बाह्यतः विभाजित करता है। कौन सा विभाजित करता है? बाह्यतः। जब ये बाह्यतः विभाजित करता है तो इसका निर्देशांक का सूत्र होगा, तब निर्देशांक बराबर क्या होगा, देखो, तब P के निर्देशांक क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपने जरूर सूत्र लिखा होगा। क्या लिखे होंगे? m1x2 माइनस m2 x1 बटा में m1 माइनस m2। ठीक है, m1 का मतलब 7, 3:7 दे रहा है ना, 3:7 दे रहा है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आया कि नहीं किसी का? m1y2 माइनस m2y1, चलिए P का लिख दिए कितना, x कामा y, m1 x2 मान रखो। चलो, m1 का मान कितना है जी, m1 का मान 3 है, और गुणे x2 का मान कितना है, x2 का तो खाली 2 है, m2 का मान कितना है 7, m1 का मान कितना -2 अपॉन 3 - 7 कामा m2 का मान बता दो, m1 का मान 3, y2 का मान बताओ -4, माइनस m2 का मान बताओ 7, y1 का मान बताओ -2 अपॉन में क्या हो गया 3 - 7, 3 दूनी के 6, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, 3 में से 7 जाएगा -4 कामा 3 चौको 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14 बटा 3 में से 7 गया -4, यहाँ पे क्या आएगा 14 6 कितना होता है जी 20 हो गया बटा -4। अब 12 में से 14 घटे कितना होगा, अरे ओनली 2 होगा बाबू, तो 4 पचे -5 और 2 एकम में 2 दूनी 4, 1/2 नोट कर लीजिए लेना। इधर ध्यान दीजिए, सवाल कैसा है देख लीजिए, पूरा शुरू से देखिए। यदि ए और बी का मान यहाँ लिख दीजिए, ए का मान कितना है बताइए -2, बी का मान कितना है बताइए 2, -4, और यहाँ एक बिंदु कोई कट मार दिया, बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y मान लीजिए, उसी का निर्देशांक ज्ञात भी करना है। लेकिन ये चीज़ दे रहा है AP बराबर 3/7 AB दे रहा है, इसका मतलब हुआ AB नीचे जाएगा, AP बटा AB, इसका मतलब हुआ 3/7, अर्थात AP का मान कितना है 3 है और AB का मान कितना है 7 है। इसका मतलब ये हुआ इसका मान कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा ना। जब 4 निकल के आएगा तो m1 संबंधे m2 बराबर 3 रेशियो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? तो ये बदल जाएगा, m1 का मान कितना हो गया 3, m2 का मान कितना हो गया 4। ठीक है, अभी देखो a का मान, यहाँ पे देखो a का मान कितना है -2, -2, और b का मान कितना है 2, -4। एक काम करो, x1 का मान बताओ -2, x2 का मान बताओ 2, हो गया कंप्लीट, और y1 का मान बताओ -2, y2 का मान बताओ -4, हो गया कंप्लीट ये भी। अब आपको पता है ये अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन
अंतः विभाजन के सूत्र से और बिंदु P के निर्देशांक, किसका निर्देशांक? बिंदु P के निर्देशांक। चलो भाई, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? फार्मूला देखिए, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में क्या हो जाएगा? m1 प्लस में m2। देखते रहना, यहाँ बिंदु P का निर्देशांक कितना है? x कामा y है। मान भरो, m1 का मान कितना है? 3, x2 का मान कितना है? 2 प्लस m2 का मान कितना है? 4 ना, 4, और x1 का मान कितना है? -2। हाँ तो रखने दीजिए, काय माइनस में रहेगा, सही है। अरे m1 का मान माइनस में कहाँ है जी? तुमको कहाँ माइनस दिख रहा है? m1 का मान, गजब बात है, m1 का मान कहाँ माइनस में दिख रहा है? इधर देखो, कामा m1 का मान 3 है, m1 का मान 3 है, y2 का मान कितना है? -4 है, और प्लस m2 का मान क्या है? 4 है, y1 का मान कितना है? -2 है। बटा 3 प्लस क्या हो गया? 4। px कामा y, देखते रहो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटा 7, 3 चौको 12, 4 दूनी के 8 बटा 7, मिला आंसर -2 बटा 7 कामा -20 बटा 7। नोट कर लीजिए, सही है। अब ये सवाल बच्चे देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। इस सवाल को देखिए, ये घर का काम दिया गया था, दहिया तोड़ देंगे हम आप लोग का। इधर देखिए, सबसे पहले एक रेखाखंड बना लो, ए का मान है, इधर देखो, इधर नीरज, हंसी नहीं आना चाहिए। ए का मान कितना है? 4,3। बी का मान कितना है? 2,1। कितने अनुपात में बांटता है बच्चे? तो 3:2 के अनुपात में। और इस बिंदु P का x, y क्या करना है? ज्ञात करना है। और ये बाह्यता विभाजन किया है। कौन सा विभाजन? बाह्यता विभाजन का पहला वाला, देखो पहला वाला 3 है और वो कितना है? 2 है। यानी m1 कितना है? 3 है, और m2 कितना है? 2 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ मान लिखना है। a का मान 4,3 और b का मान 2,1। अब आप बताओ x1 का मान कितना है और x2 का मान कितना है, और बताओ y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, m1 का मान कितना है और m2 का मान कितना है। बाह्यता विभाजन करता है ना जी, बाह्यता विभाजन करता है, बाह्यता विभाजन करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ना, तो P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा बच्चे? इधर देखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक, सभी लोग ध्यान दें। सबसे पहले तो सूत्र यहाँ पे याद होना चाहिए। चलो खड़े हो अभिनव, बाह्यता विभाजन का सूत्र बोलो। m1 x2 बोलो, माइनस x1 बटा, बेहुदा सही से बोलो, तेजी से बोलो, तेजी, मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही, तू बाद में बोल रहा है। m1 y2 माइनस m2 y1। बैठ जा, बैठ जा। इधर देखिए, देखिए इधर ध्यान दो, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सभी लोग पीछे देखे, जो लोग बोले नहीं बना के लाए हैं, आज भी सवाल दूंगा मैं। अच्छी बात नहीं भाऊ, घर पे पढ़ाई करो ना, तो अब हम मारेंगे, अब हम लाठी लाठी मारेंगे। इन्हें ध्यान दो, m1 का मान बोलो, m1 का मान 3, x2 का मान 2, m2 का मान
2, x1 का मान 2, अच्छा 4 है, 4 है, 4 है। ये कितना होगा 3 - 2, काम आए। m1 का मान 3, y2 का मान 1, m2 का मान 2, y1 का मान 3 बटा 3 - 2, 3 दूनी के -4 दूनी के बटा 1, 3 एकम में 3 - 2 3 6 बटा 1। 6 में से 8 गया -2, 3 में से 6 गया। आया है कि नहीं आया? सबका आया है। देखो सवाल के आने के साथ साथ एक मुस्कुराहट भी आएगा। काहे कि जब तुमको सवाल ढंग आएगा तो चेहरा खिल जाएगा और नहीं तो मुरझा जाएगा। समझ रहे हो ना? ढंग नहीं आएगा मुंह बना लोगे। तो चेहरा खिलाना चाहते हो ना? आगे बढ़ा जाए। देखो नोट करो, क्वेश्चन बनाओ।